हेलो स्टूडेंट, हमारे YRS क्लास में आपका स्वागत है। इस रासायनिक विज्ञान में जो पहला पार्ट है इसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। आइए हम लोग एक एक हेडिंग द्वारा इसको बहुत डिटेल से समझते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग है, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है रासायनिक विज्ञान पार्ट 1। तो रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या हैं, इनको बहुत अच्छे ढंग से मैं लिखा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा है रासायनिक अपक्रिया, अगर मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है और आप लोग पेपर देने बैठे हैं तो वहाँ पे ये 3 नंबर या फिर 2 नंबर पूछा जाता है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले काली पेन से आपको अच्छे से यहाँ पे हेडिंग डाल देना है रासायनिक अपक्रिया। अब इसके बाद इसका परिभाषा आपको लिखना है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है ये कह क्या रहा है। बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा मैं लिखा हूँ। यहाँ पे है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आप लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी एक पदार्थ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ये पेन है, ये भी एक पदार्थ ही है। तो वैसे यहाँ पे है लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे सोडियम एक पदार्थ है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये सब क्या है, इसमें तत्व हैं, क्योंकि हम लोग रासायनिक विज्ञान पढ़ने इसमें ये सोडियम एक तत्व है, मैग्नीशियम एक तत्व है, एल्युमिनियम एक तत्व है। इसी प्रकार से यहाँ पदार्थ का नाम लिया गया है। अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ने से तो आपको बहुत कम समझ में आया होगा। तो आइए इसको मैं उदाहरण द्वारा आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। एक तत्व जैसे मान लो H2 है। H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। ये तीर का निशान है। जब H2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे बनाएगा जल। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, H2 हाइड्रोजन गैस क्या है, एक पदार्थ है। ऑक्सीजन ये क्या है, एक पदार्थ है। जब दोनों पदार्थ आपस में मिले तो एक नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, एक नया पदार्थ यहाँ पे बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है। H2 O2 को मिलाने से क्या हमें मिला, जल मिला। तो H2 O2 के बाद देखो एक नया पदार्थ बन रहा है, जल, H2O। तो अगर देखिए इतना लिख लेने के बाद अब आपको इसको हिंदी में लिखना है। जैसे मान लो आप लोग पेपर देने बैठे हो, अगर H2 प्लस O2 तीर का निशान H2O यहाँ पे लिख दिए हो, अगर इसकी हिंदी यहाँ पे लिख देते हो तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इसको लिखते हैं। यहाँ पे है H2, अगर H2 है तो हाइड्रोजन गैस, O2 है तो ऑक्सीजन गैस। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो आपको केवल हाइड्रोजन लिखना है, और अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो केवल आपको ऑक्सीजन लिखना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन गैस। ये है हाइड्रोजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे H2O मतलब जल, जिसे हम पानी कहते हैं। आप लोग अच्छे समझ चुके हैं, ये है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस और ये क्या है, जल है, जिसे हम पानी कहते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। ये कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ बनाएंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे देखो, H2 को हमने हाइड्रोजन गैस लिख के बताया और O2 को ऑक्सीजन गैस लिख के बताया, H2O को जल मैं यहाँ पे लिख के बता दिया हूँ। तो अच्छे नंबर पाने के लिए C के नीचे आप लिख सकते हैं कार्बन, O2 के नीचे लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस, CO2 के नीचे लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो उदाहरण यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले इसी तरीके से आपको परिभाषा लिखना है। जैसे यहाँ पे परिभाषा लिखा है रासायनिक अपक्रिया, तो रासायनिक अपक्रिया ये हेडिंग है, इसकी परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको एक या एक से कोई एक उदाहरण यहाँ पे दिखा दो
तो स्टूडेंट ये हेडिंग थी, ये पहली हेडिंग। इसी तरीके से आपको लिखना है, इसको अच्छे ढंग से आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो अब इसके बाद अगली हेडिंग है यहाँ पे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। आइए समझते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार यहाँ पे लिखा है, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 देखिए, संयोजन अपक्रिया। फिर इसके बाद है वियोजन अपक्रिया। फिर इसके बाद है विस्थापन अपक्रिया। फिर इसके बाद है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो नंबर 1 मैं आपको बताया संयोजन अपक्रिया। आइए हम लोग संयोजन अपक्रिया के बारे में समझते हैं। संयोजन अपक्रिया क्या है। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों पढ़ने से तो बहुत कम समझ में आ रहा है, या फिर आप लोग को बहुत कम समझ में आता भी होगा, मैं समझ रहा हूँ। आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, मतलब उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं क्या चीज़ है। तो एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। और इसमें एक चीज़ और लिखी हो, देखो यह है कि एकल उत्पाद बनते हैं। एकल का मतलब एक ही उत्पाद बनता है, एक से ज़्यादा उत्पाद नहीं बनने चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे ये C है प्लस O2 है, अब ये बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एकल बना। जैसे यहाँ पे H2 है प्लस O2 है, ये बनेगा H2O, ये हुआ एकल उत्पाद। जैसे यहाँ पे सोडियम है Na और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे बनेगा NaCl, ये हुआ एकल उत्पाद। इसको कहते हैं एकल उत्पाद, इसको, ये सब एकल उत्पाद हैं। अब उदाहरण में यहाँ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ एकल उत्पाद किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे है Na प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, यहाँ पे बनेगा NaCl। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे है Mg प्लस O2, यहाँ बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na प्लस Cl2 सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट आपने उदाहरण द्वारा यहाँ समझ चुके हो कि देखो Na प्लस Cl2 मिलके NaCl बन रहा है, Mg प्लस O2 मिलके MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। 2 या मतलब 1 या 1 से अधिक यहाँ पे लिखे हो ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखो 2 या 1 या 1 से अधिक या फिर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। देखो एक उत्पाद यहाँ पे बन रहा है, फिर ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ पे एक उत्पाद बना रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ये था संयोजन अपक्रिया। तो आशा करता हूँ संयोजन अपक्रिया के बारे में आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग है वियोजन अपक्रिया। तो यहाँ पे देखो इसका भी परिभाषा बहुत ही सिंपल से लिखा हुआ है, ऐसी अपक्रिया जिसे गर्म करने पर वो अपने अवयवों में टूट जाते हैं उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसे गर्म करने पर वो अपने अवयवों में टूट जाते हैं उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वियोजन है क्या, आइए इसके बारे में समझते हैं। वियोजन का मतलब टूटना होता है। अवयव के मतलब जो तत्व जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं उसी में वो टूट जाते हैं। आइए हम लोग इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म किया जाएगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस चीज़ से मिलकर बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन से। जिससे मिलकर बना है उसी में ये टूट जाता है गर्म करने पर। ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, Cl मतलब क्लोरीन ये अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हुआ, क्लोरीन अलग हुआ। अब इसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको गर्म किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जिस चीज़ से मिलकर बना है उसी में ये टूट जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है तो ये टूट जाएगा C प्लस O2। यही था वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना। किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो वो अपने अवयवों में टूट जाते हैं। अवयव का मतलब जिस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं उसे वो टूट जाते हैं। अब इसके बाद
ऐसे आपको परिभाषा लिखना है। वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसे गर्म करने पर वो अपने अवयवों में टूट जाते हों उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इतना परिभाषा लिखने के बाद अब आपको उदाहरण में एक दो उदाहरण आपको दिखा देना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो ये जिस चीज़ से मिलकर बना है उसी में टूट जाता है। अभी मैं आपको बताया ही था। ये बनेगा Na और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। एक और देख लो, जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ये भी अपने अवयवों में टूट जाता है। Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ये था वियोजन अपक्रिया की परिभाषा और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाया हूँ ये कैसे टूट रहा है, कैसे मतलब ये टूट रहा है, कैसे वियोजित हो रहा है। वियोजन का मतलब टूटना होता है। एक बार आइए इसको फिर से समझते हैं। वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसे गर्म करने पर वो अपने अवयवों में टूट जाते हैं उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण द्वारा मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ NaCl। जैसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसको जब गर्म करेंगे तो ये जिस चीज़ से मिलकर बना है उसी में टूट जाएगा। NaCl सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है तो ये सोडियम में टूट गया और क्लोरीन में टूट गया। इसी प्रकार एक और है यहाँ पे मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको जब गर्म किया गया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलकर बना था, ये Mg प्लस O2 मैग्नीशियम में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया। तो अब इसके बाद अगली हेडिंग है विस्थापन अपक्रिया। तो आइए देखते हैं विस्थापन अपक्रिया है क्या। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल से लिखा गया है इसका परिभाषा। तो आइए एक एग्जांपल द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व, अधिक क्रियाशील का मतलब अधिक ताकतवर और कम क्रियाशील का मतलब कम ताकतवर। तो आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको मान लो बोर्ड नहीं अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है, जिस बोर्ड पे लिखाया पढ़ाया जाता है अच्छे से वो नहीं देख पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं आगे बेंच पे बैठूं, और कुछ लोग सोचते हैं मैं आगे नहीं बल्कि पीछे बैठूं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं आपस में लड़ते झगड़ते हैं और जो कमज़ोर होता है उसको हटा करके उसके स्थान पर बैठ जाते हैं, और जो कमज़ोर होता है वो हट जाता है वहाँ से आसानी के साथ। वही चीज़ यहाँ हम लोग समझेंगे विस्थापन और प्रतिस्थापन अपक्रिया में। तो आइए देखते हैं। जैसे जिंक है, इस जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, ये जिंक अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील का मतलब अधिक ताकतवर होता है। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लेगा। अब देखो ये जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो कॉपर को हटाएगा, उसका स्थान ले लेगा, ZnSO4 बना देगा, और कॉपर को क्या करेगा, इसके स्थान से हटा के इसको अलग कर देगा, Cu। इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि ये जिंक अधिक क्रियाशील है, मतलब अधिक ताकतवर है। ये क्या किया, कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया और कॉपर को हटा दिया। तो अब इसके बाद अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण और। जैसे ये आयरन है, आयरन की क्रिया करा रहे हैं हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ CuSO4। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन अधिक सक्रिय धातु है, मतलब अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। ये अधिक क्रियाशील का मतलब अधिक ताकतवर है। तो ये आयरन भी क्या करेगा, कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लेगा, तो यहाँ पे बनाएगा FeSO4। इसको पढ़ा जाता है आयरन सल्फेट, और यहाँ पे जिंक SO4, इसको पढ़ेंगे जिंक सल्फेट। तो कॉपर को हटा के उसका स्थान ले रहा है, कॉपर को क्या करेगा, अपनी जगह से हटा देगा, उसको कहीं अलग कर देगा, इस तरीके से। तो बच्चों ये था विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे परिभाषा लिखा है वैसे सेम टू सेम मैं आपको बताया हूँ ये क्या चीज़ है। आइए फिर से एक बार देखते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं, जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में एक और दो उदाहरण यहाँ पे समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया किया तो यहाँ बनाया जिंक सल्फेट प्लस Cu। आयरन है, ये कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया किया तो ये बना दिया FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे आयरन अधिक क्रियाशील था, मतलब अधिक ताकतवर था। इन्होंने क्या किया, कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले रहा है। इसी प्रकार से ये जिंक अधिक क्रियाशील था, जो कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया। ये था विस्थापन अपक्रिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग।
तो बच्चों अब इसके बाद अगली हेडिंग है जिसका नाम है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आप लोग जानते हो कि रासायनिक विज्ञान में या फिर भौतिक विज्ञान में दो ही आयन होते हैं, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। तो यहाँ पे देखो आदान प्रदान कैसे हो रहा है, आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, तो हाइड्रोजन पे धन आयन होता है और Cl2 पे ऋण आयन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है Mg प्लस O2, मैग्नीशियम पे माइनस माइनस आयन होता है और Mg पे प्लस प्लस आयन होता है। तो ये प्लस प्लस आयन और माइनस माइनस आयन है क्या, प्लस प्लस का मतलब धन आयन, माइनस माइनस का मतलब ऋण आयन। तो कैसे हम लोग पता करेंगे किस पे 2 प्लस लगेगा, किस पे 1 माइनस लगेगा, ये सब अगले अभ्यास में मतलब अगले अध्याय में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो चैप्टर है धातु और अधातु, धातु और धातु के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो कितना केवल हमें यहाँ पे यही समझना है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब ये है धन वाला जाता है ऋण वाले के पास और ऋण वाला आता है धन वाले के पास, धन ऋण के पास जाता है, ऋण धन के पास जाता है, यही होता है आदान प्रदान। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तत्व है सोडियम और दूसरा तत्व यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये सोडियम इस सोडियम के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम धन आवेश होता है और सोडियम भी धन आवेश होता है। क्रिया कब होता है, धन वाला क्रिया करता है ऋण वाले के साथ। सोडियम क्या है, प्लस है और ऑक्सीजन क्या है, माइनस माइनस है। तो ये सोडियम क्रिया करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे बनाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। और देखिए जैसे यहाँ पे है Mg मैग्नीशियम प्लस H2O जल। अब यहाँ पे देखो ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करेगा, ये मैग्नीशियम क्रिया करेगा जैसे जल है। तो सबसे अभी हम लोग एक हेडिंग पढ़े थे कि वियोजन अपक्रिया, वियोजन का मतलब टूटना। ये जल किससे मिलके बना है, जल मिलके बना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब जल को गर्म किया जाता है ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, ये मैग्नीशियम H2 से क्रिया नहीं कर सकता है क्योंकि Mg प्लस प्लस होता है और हाइड्रोजन प्लस होता है। तो ये मैग्नीशियम क्रिया करेगा O2 से मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या बना देगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो आदान प्रदान कैसे हो रहा है, ये इस पे जो ऋण आयन है, ऋण आयन जा रहा है मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम क्या है, धन आयन है। ऋण जाएगा धन के पास, धन आएगा ऋण के पास, यही होता है आदान प्रदान। वही चीज यहाँ पे मैं लिखा हूं कि ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं आदान प्रदान किसे कहते हैं। आइए अब इसको उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे है Na सोडियम, सोडियम क्रिया करेगा H2O जल के साथ, तो क्या बनाएगा, यहाँ बनेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस बची हुई है और ये बाहर निकल जाएगी। एक और देखो, जैसे यहाँ पे है Mg, इसकी क्रिया करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4। यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्रिया करेगा H2 के साथ क्रिया नहीं कर सकते क्योंकि मैं अभी आपको बताया ये प्लस होता है और ये प्लस होता है। Mg क्रिया करेगा SO4 के साथ, तो यहाँ पे बनाएगा MgSO4, MgSO4 बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों आशा करता हूँ जितना मैं आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आया, आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल परिभाषा मैं लिख के बताया हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको अच्छे से अपने फेयर में नोट कर लीजिए। और आप लोग का पेपर भी होने वाला है, उसमें भी अभी से इसको आप अच्छे ढंग से तैयारी करते चलो। जो देखो बहुत सिंपल से मैं इसको बताया समझाया हूँ आपको। एक बार पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद कॉपी पेन भी लेके बैठो, उसको अपने घर पे, कहने का मतलब घर पे कहीं भी बैठो या फिर अगर वीडियो देख रहे हो उसमें भी समझो ये क्या चीज़ है, कैसे कैसे ये हो रहा है, थोड़े से फोकस करो।
थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ पा रहे हो या फिर जो चीज़ समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करिए, तो इसका जवाब जरूर आपको दिया जाएगा। तो इस सम को अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी करते रहो, अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। तो तब तक के लिए थैंक यू।